मुसलमान उनके लिए दुश्मन है। इस मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए मुसलमान को वो दुश्मन मानता ही, इस वजह से हम लोग राहुल गांधी को वोट देंगे और यहाँ कांग्रेस का ही सरकार चाहिए हम लोग को। 70 या 75 साल से राहुल गांधी का पूरा खानदान गोली का शिकार हो गया। वो राज चलाया, कभी हिंदू मुसलमान में किसी तरह का तफरका नहीं हुआ था और पूरा सिस्टम को बेच लिया, राजधानी को बेच लिया, एक इंजन भी नहीं छोड़ा। ट्रेन, बस, हर स्टॉपेज को बेच करके खत्म कर दिया ये नरेंद्र मोदी। जंगल राज चल रहा था, जंगल राज में जो बहुत ज्यादा तरक्की हो रहा था उस टाइम। जंगली राज में? हाँ, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे हम। सुशासन बाबू की सरकार में तरक्की नहीं? वही तरक्की नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारे सब दिन बलात्कार हो रहा है। कौन सा बेटी हमारी सुरक्षा है? हमारे सारे माँ बहन वैसे ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब हमारे लिए एक बराबर है। क्या क्या सरकार हमारे लिए? हमारे बिहार को कहते हैं कि जंगल राज, फिर जंगल राज में क्यों आते हैं आप यहाँ? नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग अभी लोकसभा चुनाव के यात्रा पर निकले हैं। अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या सोच है। मुसलमान के लिए वो मुसलमान उनके लिए दुश्मन है। इस मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए वो कैसे लगता है कि मोदी दुश्मन मानता ही है, मुसलमान को वो दुश्मन मानता ही, इस वजह से हम लोग राहुल गांधी को वोट देंगे और यहाँ कांग्रेस का ही सरकार चाहिए हम लोग को। देखिए कि बीजेपी अक्सर ये कहती है कि सरकार जब कोई योजना लाती है, कोई भी योजना, चाहे वह धरातल पर मुद्रा लोन योजना हो गया, पहले जो मिलता था किसान को या पब्लिक को, वो तो अभी कहाँ मिल रहा है। तेल का भाव कहाँ चढ़ गया, किरासन तेल किसान के लिए किरासन तेल था वो भी खत्म हो गया। 100 का लीटर किरासन तेल खरीद के कौन जलाएगा? तो इसमें हिंदू भी तो पीस रहे हैं। वो सब ज़्यादा वही पीस रहा है, कम हम पीस रहे हैं। ज़्यादा हिंदू पीस रहा है, कम मुसलमान। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए जो है मोदी जी ने कुछ नहीं किया है? वो किया भी है, लेकिन उसका बात विचार व्यवहार उसका ठीक नहीं है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदलाव हो। 70 साल से कांग्रेस ने सत्ता चलाया। 70 साल से विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये 9 साल में विवाद हुआ। जैसे क्या विवाद हो रहा है? बहुत विवाद हुआ। कुछ बताइए। बहुत हुआ है ऐसा। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो मेहनत करेगा वो भी बन सकता है, राजा बन सकता है वो। तो फिर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री क्यों बने, कोई और क्यों नहीं? नहीं, अभी तो राहुल गांधी तो नहीं है, अभी तो 4-5 मतलब उसमें चेहरा है। तो जरूरी नहीं कि राहुल गांधी 4-5 चेहरा है, उसमें कोई बन सकता है। क्या नीतीश कुमार को आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? नहीं, वो नीतीश कुमार ने, अभी जो मेजोरिटी जिसका होगा उसको जो चुनेगा बनेगा वो। फिर भी आप बिहार के हैं। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या डेवलप किया? नहीं, नीतीश कुमार बहुत डेवलप किया, रोड बनाया, शिक्षा को मतलब कि बहुत अच्छा शिक्षा मतलब कि जो है टीचरों की बहाली कराया, अभी फिर बहाली होने वाला है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में और आरजेडी की गठबंधन के बीच में जो है वो बिहार में फिर से जंगल राज आ गया? कौन बोल रहा? कई लोग तो कहते हैं कि बिहार में फिर से जंगल राज हो गया। नहीं, गलत पता लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है, बस 6 से 7 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें बहुमत किसकी बनेगी? उसमें तो कांग्रेस की बनेगी। जो इंडियन महागठबंधन है उसी की होगी। इंडिया पार्टी? हाँ, इंडिया पार्टी की। क्यों अब बीजेपी से आखिर आम जनता संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं है, उसका कार्यभार को हर तरह का उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसीलिए जैसे मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे जी, उससे फिर लोग क्यों खुश है? खाली ये लड़ाई है वो लड़ाई है, हमको राज दो, हमको देश दो। अच्छा, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ डेवलपमेंट किया या नहीं? 15 बहुत किया है। लालू के ज़माने में जितना नहीं हुआ था जितना नीतीश के ज़माने में हुआ है। 15 साल तक एक बहाली नहीं किया लालू, ये तो दुनिया भर का बहाली करके रह गया। तो अभी देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी आरजेडी दोनों साथ में काम कर रही है, तो अभी बिहार में सब कुछ सही से चल रहा है? अभी तो चल रहा है, अभी सही से नीतीश के रहने पर। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी का सरकार बनेगा। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी को ही क्यों पसंद? पहले नहीं, हमारा बात सुन लीजिए। 70 या 75 साल से राहुल गांधी का पूरा खानदान गोली का शिकार हो गया। वो राज चलाया, कभी हिंदू मुसलमान में किसी तरह का तफरका नहीं हुआ था और पूरा सिस्टम को बेच लिया, राजधानी को बेच लिया, एक इंजन भी नहीं छोड़ा। ट्रेन, बस, हर स्टॉपेज को बेच करके खत्म कर दिया ये नरेंद्र मोदी।
क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ, हम मजदूरी करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई नहीं किया, जाहिल है, बिल्कुल निकम्मा जाहिल हम। फिर ये सब इतनी बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? कैसे ना, आपको ये जानकारी है कि आपको इतना तो जानकारी जरूर है कि हम क्या क्या देख रहे हैं, लेकिन हम लोग से बोलते हैं कि क्या आप लोग चाहते हैं, उतना जो हम लोग चाहते हैं उतना आपका दिमाग में पहले से है। जाहिर है लेकिन दिमाग चलता है। क्या चाहते हैं बताइए हम खुद। लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं हो, हम लोग भैयाचारी बनकर रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। जो अनाज का कोई रेट होता है वो होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा, अभी 1500-1400 का वो गैस पहले बोला गया ऐसा बात, अभी 1300-1400 में गैस मिलता है। क्या गरीब चला सकेगा? हर जगह का बिजली माफ हो गया। इस बिहार के अंदर में बिजली क्यों नहीं माफ होता है? हमारे घर में अभी मीटर देखिए खराब है, उस पर भी हमारे यहाँ 200 250 300 का वो ये आता है, बिल आता है। क्या नाम हुआ आपका? अबू मामा। शिक्षा सही से चल रही है बिहार में? जाते हैं सरकारी स्कूल में, देखते हैं पढ़ाई क्या होता है। जो बच्चा 10 क्लास 15-12 क्लास पास करके जाता है, वो जो सरकारी स्कूल का टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ा देता है। वो इतना अच्छा ट्रेनिंग लेकर कभी कुछ नहीं पढ़ा पाता तो क्या कर पाता है। और शिक्षा व्यवस्था में जो इतना जो मंत्री सब बैठा हुआ है, वो आता है चेकिंग पे, रोज़ आता है जाता है, कुछ देख के जाता ही नहीं है। स्कूल का साफ आधा काम पड़ा हुआ है, स्कूल का छत से पानी चूस रिसता है, बेंच में गिरता है, बारिश होती है तो तब पढ़ाई का नाम पे कुछ नहीं होता। आता है बच्चा सब जाता है, व्यवस्था लेकर आता है। पढ़ाई के टाइम में कोई बच्चा मस्ती करता है, कोई कुछ करता है। पढ़ाई देखिए, ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था की भी एक सच्चाई है जो इस युवा ने बताया। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है क्या कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? वो अपने बच्चे को किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। लेकिन गरीब जनता के जो बच्चे हैं वो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उस सरकारी स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की यदि बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था धरातल पर आपको बिल्कुल चौपट दिखाई देगी, लेकिन इस देश के जो आला अधिकारी है, इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वह शिक्षा को दुरुस्त करने की ओर कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि दिल्ली के जो केजरीवाल हैं वो लगातार कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त हो रही है और मनीष सिसोदिया को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का सजा दिया है भाजपा वालों ने। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा। करीब करीब वाली बात अभी नीतीश कुमार को माना जाता है कि करीब करीब ठीक है। करीब करीब। हाँ। अच्छा, तो क्या इस बार सरकार जो वादा किया कोई पूरा नहीं किया। हाँ। हम लोग जब वक्त आएगा इसका सही इस्तेमाल करेंगे, सही जवाब देंगे। वक्त आने पर बता देंगे। वक्त आने पर तब बता। हम लोग का लालू का ही सरकार ठीक था। लालू जी का सरकार ठीक। हाँ, अभी भी चाहिए, लालू जी चाहिए हम लोग को। तो अभी भी तो बिहार में लालू और जेडीयू की सरकार है। नहीं, अभी भी जो है ना, तभी तो वो सब मिलजुल क्या किया है ना, इसीलिए हम लोग को थोड़ा दबाव पड़ रहा है। पूर्ण बहुमत चाहते हैं राजद का। हाँ, पूर्ण बहुमत चाहते हैं हम लोग को उसका जो है। लालू यादव के राज में कहा जाता था कि बिहार में जो है गुंडा राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा था, जंगल राज में जो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा था उस टाइम। जंगली राज में हाँ, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे हम लोग। सुशासन बाबू की सरकार में तरक्की नहीं। वही तरक्की नहीं, क्यों? डिजिटल इंडिया जो बना है ना सर, उसमें तो और हम लोग जो है एकदम। नहीं तो डिजिटल इंडिया को नीतीश कुमार थोड़ी ना बनाया है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी बना। मोदी जी बनाया है ना, तो इसीलिए एक ठो पिक्चर आया है सर, जवान। हाँ, जवान, एक ठो शाहरुख खान का जवान पिक्चर आया है। हम तो सभी भाई को बोलते हैं, सब भाई जाइएगा देखने के लिए, समझे ना। जब एक ठो पेन लेते हैं तो घिस घिस के चेक करते हैं, और चावल लेते हैं तो कंकर पत्थर चेक करते हैं। अब वोट का टाइम में चेक नहीं करते हैं। वही चीज़ पूछेंगे जो है जब वोट का इलेक्शन का टाइम आएगा तब पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान जी, क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी वगैरह करते हैं। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको कि अब किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? 2024 में सरकार किसकी होनी चाहिए? हमको तो परफेक्ट, हमको हमारे दिमाग में देख कि बस सीधा कांग्रेस जो जब तक हमारे हाथ रहेगा ना सर, तब तक हमको रोटी मिलेगा। ना तो कांग्रेस के माँ खिलाएगा, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के माँ खिलाएगा। जब तक हम घर छोड़ के बाहर नहीं जाएं तब तक हमको रोटी नहीं मिलने वाला है। सरकार तो हमारे बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। 15 लाख डाल देंगे खाते में, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बेटी हमारे सब दिन बलात्कार हो रहा है। कौन सा बेटी हमारी सुरक्षा है? हमारे सारे माँ बहन वैसे ही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब हमारे लिए एक बराबर है। क्या क्या सरकार हमारे लिए? हमारे बिहार को कहते हैं कि जंगल राज, फिर जंगल राज में क्यों आते हैं आप यहाँ? जंगल राज में हाथ जोड़े क्यों आते हैं सर, ये बताइए ना। अब उसको जाकर पूछिए क्यों भाई बिहार के अंदर में जंगल राज क्यों जाता है? जंगल राज में वोट मांगने के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए तो खैर अबे करेगी सर, नहीं आएगा ना। लेकिन फिर जब ठीक है कोई बात, कितना बार सरकार बना उसका, लेकिन फिर जंगल राज कहने क्या मतलब? जंगल राज ये क्या हमारे बिहार में क्या सब जंगल है? हमको वही जंगल राज में हमको फायदा है। अभी जो बोला मेरा भाई, सबसे हमको वही जंगल राज, हमको वही पसंद है। और पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। जो एक मिनट जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे बैठे वहीं कर ले वो, मगर हमारे जो बिहार के अंदर एकता है हमारे हिंदू मुसलमान में, वैसे कोई माकलाल हमारे बिहार का ना एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ भी करे। तो देखिए ये आम जनता है और आम जनता सब कुछ जानती है। अब देखना यह है कि 2024 का जब चुनाव होता है तो उस वक्त फैसला क्या निकल करके आता है। यहाँ की जो आम जनता है वो खास करके मोदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि सीमांचल के इस इलाके को अपने मुट्ठी में करने के लिए भाजपा किन रणनीति का इस्तेमाल करती है। निकलेंगे और भी कई जगहों पर और भी कई लोगों से मिलेंगे, उनके विचार को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।